सरगोदा में ट्रक गलापुर बंगला नहर में जा गिरा, 14 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया। ट्रक में 23 अफराद नमाज जनाजा में शिरकत के लिए इस्लामाबाद से फैसलाबाद जा रहे थे। नहर में पानी ना होने के बायस मुतादिद अफराद ट्रक के नीचे दब गए। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद, लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर गाड़ियों का दाखिला बंद। कौमी शाहरा पर मांगा मंडी, फूलनगर और पत्तोकी में धुंध के डेरे। ओकाड़ा, साहिवाल, चिचावतनी, मियाँ चुनू और खानेवाल में ट्रैफिक मुतासिर। लाहौर में भी हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। पंजाब हुकूमत की मौसर हिकमत अमली, लाहौर का AQI कम होकर 158 पर आ गया। धुंध के बावजूद लाहौर की फ़ज़ा में नुमाया बेहतरी। पंजाब हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं माहौलियाती मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप मंसूबे के तहत गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, अजय बंगा भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा में तनाज़ात से बचाव और इनके हल पर मुबाहिसा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल होना चाहिए। आलमी कवानीन के तहत मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। बदकिस्मती से आज तक मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तमाम तनाज़ात का हल चाहता है। कराची में फिशरी वेस्ट ऑफ के कंटेनर्स में दोबारा लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू टीमों की जानिब से कूलिंग का अमल जारी। गुज़श्ता रोज़ कंटेनर्स में आतिशज़दगी पर काबू पाने के बाद भी फिर आग भड़क उठी थी। 20 से ज़ायद कंटेनर्स भी लपेट में आ गए थे। TTP और TTA का जो गठजोड़ है, ज़ुबानी आपके मुंह पे कहेंगे हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हमारे पास ठोस सबूत हैं। हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके ज़रिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। बेगुनाह 1 लाख पाकिस्तानी दहशत गर्दी की इस जंग में शहीद हो चुके हैं, जिसमें आम शहरी है। अफवाज पाकिस्तान के हज़ारों अफसर और जवान वो शहीद हुए, पुलिस के, रेंजर्स के। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसी कुर्बानी है जिसकी तारीख़ में इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। 2025 में एक मार्का हुआ जिसके नतीजे में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक भूलेगा नहीं। और यकीनन इसको लीड किया हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने। दहशतगर्दी को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। TTP और TTA के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर उठा लिया। अफवाज पाकिस्तान के हज़ारों अफसरान और जवान शहीद हुए। ये ऐसी तारीख है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग की क़यादत की। कौमी यकजहती की जितनी ज़रूरत आज है शायद पहले कभी नहीं थी। वज़ीर आज़म ने NPAC के किरदार को मौजूदा हालात में नहायत अहम करार दिया। खारान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान के 15 से 20 दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और 2 बैंकों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने 2 बैंकों से 34 लाख रुपए लूटे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कार्रवाई में फ्रंटियर कोर ने अहम किरदार अदा किया। ये लोग नज़रिए से शुरू होकर बैंक डकैती तक पहुँच गए हैं।
महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर ने पीटीआई अरकान को चैम्बर में बुलाकर नोटिफिकेशन हवाले किया। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पीटीआई वफ्द स्पीकर ऑफिस पहुंचा। महमूद अचकजई ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। फ़ौज के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। हम चाहते हैं आइन की बालादस्ती हो, आवाम को हक मिले। महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का दावा, स्पीकर की अपोजिशन लीडर के तकर्रुर में नवाज शरीफ के किरदार की खबरों की तरदीद। कहा, महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी के मुतालिक तमाम फैसले मेरे हैं। अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी पर स्पीकर से अपोजिशन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने अपोजिशन रहनुमाओं को 3 रेड लाइन्स के मुतालिक वाज़े बता दिया था। अयाज सादिक का कहना है कि पाकिस्तान, पाक फौज और अदलिया के खिलाफ कोई बात नहीं करने दी जाएगी। सेनेट में पीटीआई का बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, बैनुल अक़वामी कवानीन और मुल्क के आइन के मुताबिक कैद तन्हाई टॉर्चर है। मैं बानी का वकील हूँ, मेरी मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, बानी पीटीआई और एहलिया की जेल में मुलाकातें भी कराई जाती हैं। बानी को जेल में तमाम सहूलतें दी जा रही हैं, उनकी सेहत ठीक है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई की आंखों का मुआयना। डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम अडियाला जेल से वापस चली गई। तफसीली रिपोर्ट डॉक्टर्स का बोर्ड बाहमी मुशावरत से तैयार करेगा। मज़ाहमत के बाद भी तो मुफाहमत ही होती है। गुफ्तो शनीद से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकजई को दिया है। ATC लाहौर में पेशी के वक्त असद उमर से मुलाकात की। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी भी शाह महमूद कुरैशी से मिले। भारत को सिफारती महाज पर एक और सुबकी का सामना। चाबहार से दस्तबरदारी। भारत की ईरान के साथ ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई। ईरान से मुआहदे अमरीकी दबाव में तर्क करना भारत की दोगली पॉलिसियों का सबूत। भारतीय मीडिया की माशी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को $120 मिलियन रकम अदा की थी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की तबीयत बेहतर। रियाद के अस्पताल से तिबी मुआयने के बाद शाही महल वापस चले गए। शाह सलमान पहले भी फेफड़ों की सोजिश पर इलाज करा चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी फरमारवा की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो। अरकान कौमी असम्बली भी फेक चालान और व्हाट्सएप हैकिंग से न बच सके। स्पीकर और अरकान पार्लियामेंट भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, किसी ने मेरी वॉइस कॉपी करके पैसे मांग लिए। रुकने असम्बली निगहत शकील के नाम से भी पैसे मांगे गए। नईमा किश्वर ने कहा, व्हाट्सएप हैकिंग मामूल बन चुकी, हमसे पैसे मांगे जाते हैं। शहरियार अफरीदी बोले, कोई लिंक आए तो खोलने से पहले गौर से पढ़ें। शाजिया मरी बोली, अब फेक ट्रैफिक चालान भी मार्केट में आ गए। मेरी बहन लाहौर नहीं गई मगर 5000 का फेक चालान आ गया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, ऐसा फेक चालान मुझे भी आया। एजाजुल हक का 19 फेक चालान आने का इंकशाफ। तलाल चौधरी ने ऐवान को तहकीकात का यकीन दिलाया। आगाही मुहिम चलाने से मुतल्लिक भी बताया। बिग बैश लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नारवा सलूक। रिजवान के बाद बाबर आजम से भी बदसलूकी का वाकया। ऑस्ट्रेलियाई बैटर स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को स्ट्राइक देने से इनकार कर दिया। बाबर आजम 47 रन पर आउट हुए तो पवेलियन जाते गुस्से का इजहार करते रहे।
अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 37 रन से शिकस्त दे दी। मैच में इंग्लैंड की जानिब से फिल कॉर्नर ने सबसे ज़्यादा 66 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की तरफ से अहमद हुसैन ने 3 विकेटें हासिल की। अली रज़ा, अब्दुल सुबहान और मोमिन कमर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच पीर को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगा। HBL PSL का आगाज़ 26 मार्च को होगा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत लाहौर में PSL गवर्निंग काउंसिल का इजलास, PSL 11 के शेड्यूल और रिटेंशंस पर मुशावरत। सियालकोट और हैदराबाद की नई टीमों के मालिकान को खुशामदीद कहा गया। एजेंडा अमूर के लिए वर्किंग ग्रुप कायम, इजलास दोबारा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के साहिबजादे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात। जाती उम्रा में जुनैद सफदर और शानज़े अली रोहेल की मेहंदी की तकरीब। शरीफ और शेख रोहेल अस्कर की फैमिली के अफराद और अजीज़ व अकारब की शिरकत। आज बारात, 18 जनवरी को वलीमा होगा। पतंगबाजी पर पाबंदियों की सख्त मुहिम शुरू। गैर कानूनी पतंगसाजी या पतंगबाजी पर 5 साल कैद होगी। मांझा या खतरनाक डोर बेचने वालों को 7 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। मखसूस दिनों के अलावा कहीं भी पतंगबाजी जुर्म करार। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है 18 साल से कम उम्र बच्चे की पहली बार पतंगबाजी पर 50,000 और दूसरी बार 1 लाख जुर्माना होगा। कराची में पुलिस एहलकारों की बहादुरी। नाजिमाबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला फुटेज मंजर आम पर आ गई। डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। शाहीन फोर्स का एक एहलकार जख्मी। उधर मेट्रोविल भावानी चाली के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी एहलकार शहीद हो गया। शहदी गोट पुल पर मुबैना मुकाबले के दौरान एक डाकू मारा गया, असलहा बरामद। पुलिस एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट के बायस गोली से महफूज रहा। इसराइली फ़ौज का अमरीकी साख्ता ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। खबर एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के बायस दूसरे हेलीकॉप्टर की मदद से मुंतकिल किया जा रहा था। अचानक हेलीकॉप्टर ज़मीन पर आ गिरा। वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। भारत में जय श्री राम का नारा ना लगाने पर मुसलमान नौजवान कत्ल। स्वीडन के प्रोफेसर अशोक स्वाइन ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। नारा लगाने से इनकार पर मुसलमान नौजवान पर बहिमाना तशद्दुद किया गया। शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी। अपोजिशन लीडर वेनेजुएला ने अपना नोबेल अमन इनाम ट्रंप को दे दिया। मारिया कोरिना को इक़दाम पर तनकीद का सामना। डोनाल्ड ट्रंप कई बार खुद को नोबेल इनाम का हकदार करार दे चुके। और मुल्क भर में शब मेराज पर दुरूद सलाम की महाफिल। मसाजिद में चरागान, नवाफिल की अदायगी के लिए खुसूसी इज्तिमात। घरों में भी खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया।